क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में खुश हूं? या फिर क्या मैं बस सबको खुश दिखाने की कोशिश में खुद को भूल चुका हूं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ पा चुके हो, फिर भी अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जो जाने का नाम नहीं लेती? अगर हां, तो आज की यह समरी सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। द बुक समरी क्लब में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसी किताबों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और शायद आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। आज की किताब है द करेज टू बी हैप्पी बाय इचिरो किशिमी। अब सबसे पहले सोचिए, क्या आपने कभी किसी और को अपनी खुशी का रीजन या रीजन फॉर सैडनेस माना है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो इंसान मुझे समझता तो मैं खुश रहता, अगर मेरे पास वो चीज होती तो मेरी लाइफ बेटर होती? पर इस बुक का पहला पंच यहीं पर आता है, खुशी कहीं बाहर नहीं है। इट्स नॉट इन पीपल, थिंग्स और इवेंट्स, इट्स अ चॉइस, अ पावरफुल, स्कैरी, ऑनेस्ट चॉइस। किताब का मैसेज है, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ क्रिएटर। और इस सोच को एक्सेप्ट करने में करेज चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। अब आपको हर इमोशन, हर चॉइस की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एक सीन में ऑथर और यंग मैन की बातचीत होती है, जहां लड़का कहता है, मैं खुश रहना चाहता हूं, पर दुनिया मुझे समझती नहीं। और ऑथर का जवाब होता है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि तुम खुद अपने दर्द को चुन रहे हो। यहां पर एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट आता है, एंगर इज अ टूल, नॉट एन अनकंट्रोलेबल फीलिंग। कितनी बार आपने सुना या खुद कहा है, बस मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, क्या उस वक्त आपने एक्चुअली कंट्रोल खोया, या आप जानबूझकर गुस्से को उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे? बुक कहती है, एंगर इज यूज्ड टू डोमिनेट, टू कंट्रोल, टू मैनिपुलेट। और यही वो जगह है जहां हमें पॉज करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और डीप ट्रूथ की। हर प्रॉब्लम किसी ना किसी रिलेशनशिप से जुड़ी होती है, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, एंजाइटी, जेलसी, डिप्रेशन। वो सब इस फियर से निकलती है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ पर्सनल प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब ये सुनते ही सबसे कॉमन रिएक्शन आता है, तो क्या अब हम दूसरों को अवॉइड करें? बिल्कुल नहीं। इस बुक का गोल आइसोलेशन नहीं है, इसका मकसद है ऑथेंटिक कनेक्शन, जहां आप बिना मास्क के, बिना फियर के अपने ट्रू सेल्फ के साथ एग्जिस्ट कर सके। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, टास्क सेपरेशन। ये आइडिया बहुत सिंपल है, जो काम आपका है वही करें, जो किसी और का काम है उसे उनके लिए छोड़ दे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसे डांटना, गिल्ट फील कराना या खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करना, ये सब आपकी बाउंड्री से बाहर है। बुक कहती है, रीडिंग इज द चाइल्ड्स टास्क, सपोर्टिंग इज द पेरेंट्स टास्क। जैसे ही आप दूसरों के टास्क में इंटरफियर करते हैं, आप स्ट्रेस भी लेते हैं, कंट्रोल भी करना चाहते हैं, और सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, किसी और की गलती या एक्सपेक्टेशन को मैं क्यों कैरी कर रहा हूं? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेस वर्सेस एनकरेजमेंट की। प्रेस सुनने में अच्छा लगता है, वाओ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, या यू आर अमेजिंग। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेस हमें डिपेंडेंट बना देती है। हर बार हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है, हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों के वर्ड से जुड़ जाती है, और यही एनकरेजमेंट एक बेटर रास्ता दिखाता है। एनकरेजमेंट कहता है, तुमने बहुत मेहनत की, या आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, यानी कि फोकस प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। प्रेज बिल्ड्स ईगो, एनकरेजमेंट बिल्ड्स कैरेक्टर, और यही फर्क फ्यूचर में कॉन्फिडेंट, इमोशनली मैच्योर इंसान बनाता है। अब आइए उस लाइन पर आते हैं जो शायद पूरी किताब की सबसे बड़ी ताकत है,
द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये पूरी सोच बदल देने वाला कॉन्सेप्ट है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सबको खुश रखो, सबको इंप्रेस करो, सबके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरो। पर क्या ये सच में मुमकिन है? क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, क्या मैं सबको खुश रखने के चक्कर में खुद से दूर हो गया हूं? बुक कहती है, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये करेज चाहिए, नापसंद किए जाने की हिम्मत। क्योंकि यही वो मोमेंट है जब आप मास्क उतारते हैं और कहते हैं दिस इज मी, टेक इट और लीव इट। और वो मोमेंट आपको फ्री कर देता है। ओथर कहते हैं, बीइंग डिसलाइक्ड डजंट मीन यू आर रॉन्ग, इट मीन्स यू आर बीइंग ऑनेस्ट। और ऑनेस्टी ही आपको रियल कनेक्शन देती है, दूसरों से भी और खुद से भी। अब बात हैप्पीनेस की। किताब कहती है लोग हैप्पीनेस को अवॉइड करते हैं। हां, आपने सही सुना, क्योंकि हैप्पीनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। अगर आप खुश हैं तो आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ही अपने चॉइसेस के मास्टर हैं। सो जब आप कंप्लेन करते हैं कि मेरी जॉब बोरिंग है, मेरे रिलेशनशिप टॉक्सिक है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऑथर कहते हैं यू आर नॉट सीकिंग हैप्पीनेस, यू आर अवॉइडिंग द पेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुश रहना एक लाइट फीलिंग नहीं है, ये एक साहसिक निर्णय है। अ डिसीजन दैट सेज आई विल स्टॉप ब्लेमिंग, आई विल स्टॉप कंप्लेनिंग, आई विल चूज टू क्रिएट। तो दोस्तों, आज से एक सिंपल डेली प्रैक्टिस शुरू करें। एक एफर्मेशन जो आपकी सोच को रिवायर करेगी। मैं आज खुश रहने का डिसीजन ले रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चुनूंगा। और यही है द करेज टू बी हैप्पी का असली सार। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप पावरलेस नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप स्टक नहीं, आप फ्री हैं। बस आपको करेज चाहिए, खुद से मिलने का, अपनी शैडो को देखने का और फिर उस ट्रूथ के साथ जीने का। तो अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी शेक किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी बात सबसे डीप लगी। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त से शेयर करें जो आज खुद से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं, माइंडसेट, क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग लेकर आते हैं। और याद रखें, खुशी एक चॉइस है और उसे हर दिन चुनने के लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, द करेज टू बी हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट बुक समरी। अंटिल देन, live honestly, choose consciously, and be truly happy.